हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिनों से हम टेम्पल्स ऑफ इंडिया की बात करते आ रहे हैं, यानी कि भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करते आ रहे हैं। आज इसी टॉपिक को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम भारत देश के 5 प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं और यह मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुए, यह किस शैली में बने हैं और इसकी खास बातें क्या है, वो सभी फैक्ट आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के मंदिर और यह हमारा तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलाश मंदिर की। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में एलोरा, दोस्तों तकरीबन 34 गुफाओं का एक समूह है, एलोरा गुफा समूह, जिनमें से गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर कहलाता है। यह एक शैल चित्र मंदिर परिसर है, इमेज में आप देख सकते हैं, जो एलोरा गुफाओं में भगवान शिव को समर्पित है और यह कैलाश मंदिर है गुफा संख्या 16। और यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, दोस्तों उनका शासनकाल है 8वीं शताब्दी के आसपास। तो यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में विकसित किया गया था और इसे एकाश्म चट्टान से बनाया गया है, यानी कि एक ही चट्टान को तराशकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है और यहाँ एक आंगन भी है। और दोस्तों कक्षा 6, 7, 8 की यदि आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक देखी होगी तो इसमें कैलाश मंदिर का जिक्र भी आता है। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको बेस बनाते हुए यह क्वेश्चन, एलोरा गुफा संख्या 16 किसको समर्पित है? एलोरा की गुफा संख्या 16 किसको समर्पित है? यह भगवान शिव को समर्पित है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहां पर मैंने आपको बताया कि यह एक शैल चित्र मंदिर परिसर है जो एलोरा गुफाओं भगवान शिव को समर्पित है। यह गुफा संख्या 16 भगवान शिव को समर्पित है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में विकसित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके संरक्षण में विकसित किया गया था? तो एक राष्ट्रकूट राजा था, नाम था राजा कृष्ण प्रथम। कौन? राजा कृष्ण प्रथम के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और कैलाश मंदिर की दीवार पर एक मूर्ति भी है जिसमें रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है। क्या? यह कैलाश मंदिर में दीवार पर एक मूर्ति है जिसमें रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है। इसे भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। जो यह रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है, जो भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है और इसे विश्व के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से गिना जाता है। क्या? विश्व के सबसे बड़े रॉक कट आर्किटेक्चर के रूप में माना जाता है कैलाश मंदिर को और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चिन्हित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यह कैलाश मंदिर को एलोरा गुफा संख्या को, यानी कि एलोरा गुफा समूह को शामिल किया गया है। और यहां जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आई तो इनसे जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण वीडियो मैंने हमारी जी के 2020 चैनल पर बनाकर अपलोड किए हैं। और हमारे भारत देश में वर्तमान वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? दोस्तों गले में खरोंच है, इसीलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आपको रोज एक वीडियो प्रोवाइड करूं। ओके, तो हमने यह 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात यह 4 वीडियो में की है, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। निम्न में से किस मंदिर में रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो कैलाश मंदिर में एक शैल चित्र है, दीवार में उत्कीर्ण किया गया है जिसमें रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अभी तक दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे, तीनों के 3 आपके क्वेश्चन सही हुए। वेल डन। ओके,
मंदिर में रामायण और महाभारत जैसे दो मुख्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाते हुए उभरी हुई नक्काशी पैनलों सहित उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कार्यों को दिखाया गया है। क्या यह एलोरा गुफाओं में क्या दर्शाया गया है? तो मंदिर में रामायण और महाभारत जैसे दो मुख्य हिंदू महाकाव्यों को दर्शाते हुए उभरी हुई नक्काशी पैनलों सहित उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कार्यों को दिखाया गया है। इस गुफा मंदिर में स्थापत्य की पल्लव और चालुक्य शैलियां देखने को मिलती है। याद रखना कि यह एलोरा गुफा में जो कैलाश मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है? तो पल्लव और चालुक्य शैलियां यहां देखने को मिलती है। पल्लव और चालुक्य शैलियां यहां देखने को मिलती है जो हिंदू पुराणों में देवी देवताओं सहित नक्काशीदार मूर्तियों से सुशोभित है। आंसर बताइए। कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो आप पता लगाइए। पहला सेंटेंस पढ़ो। इसे विश्व के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में गिना जाता है। सही या गलत? ओके, सही। इस गुफा मंदिर में स्थापत्य की चोल और चेल शैलियां देखने को मिलती है। दोस्तों, इस गुफा मंदिर में स्थापत्य की चोल और चेल शैलियां देखने को मिलती है। मैंने आपको क्या बताया कि इस गुफा मंदिर में स्थापत्य की पल्लव और चालुक्य शैलियां देखने को मिलती है, इसलिए यह कथन गलत हो गया। और हमने कहा है कौन सा कथन सही? केवल एक नंबर का। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने का ट्रेंड चला है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वीडियो में बने रहिए। ओके, लास्ट तक। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है यह महाकालेश्वर मंदिर। इमेज आप देख सकते हैं। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। क्या यह महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है? यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। आंसर बताइए। निम्न में से कौन से ज्योतिर्लिंग की मूर्ति दक्षिणामुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है? तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। इनमें से एक है यह महाकालेश्वर मंदिर। इसकी खास बात कि इस ज्योतिर्लिंग की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित है। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है और महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। एक बार फिर से यह पढ़ लो कि महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह में पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित है और दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन एक मेला भी लगता है। आगे बात करते हैं तमिलनाडु के मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। इमेज में आप देख सकते हैं मीनाक्षी अम्मन मंदिर। कहां पर है? तमिलनाडु के मदुरई में। और दोस्तों, जब मैंने एक आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि कौन से तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, इनमें भी यह मदुरई शहर का जिक्र आया था। और वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? वैगई नदी के तट पर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मंदिर शहर मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तमिलनाडु में दोस्तों मंदिरों का शहर माना जाता है मदुरई को, जो वैगई नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर एक वर्ल्ड फेमस मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी अम्मन मंदिर, और मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर पांड्यन ने करवाया था। यह याद रख लो। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कुलशेखर पांड्यन ने।
और यह मीनाक्षी कौन है? भगवान शिव की पत्नी का नाम है मीनाक्षी, जो स्वयं पार्वती का अवतार मानी जाती है। आंसर बताइए। मीनाक्षी अम्मन मंदिर कौन सी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? इमेज आप देख सकते हैं। यह है मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो कौन सी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? वेगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर निम्न में से किस भगवान की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है? यह मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव की पत्नी, जो पार्वती का ही एक रूप मानी जाती है, यानी कि देवी मीनाक्षी को समर्पित है यह मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर पांड्यन ने करवाया था। अभी तक मैंने आपसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे, आपके कितने सही हुए या गलत लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आगे बात करते हैं इसी मंदिर की। तो इस मंदिर के 12 प्रवेश द्वार है। कल मैंने आपको एक मंदिर के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि एक ऐसा मंदिर जिसके 4 प्रवेश द्वार है और पशुओं के नाम पर, जैसा कि व्याघ्र द्वार आया था ना, तो वो कौन सा मंदिर था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यह मीनाक्षी मंदिर के कितने 12 प्रवेश द्वार है। हर प्रवेश द्वार पर लगभग 40 मीटर ऊंचा है। क्या? इस मंदिर के 12 प्रवेश द्वार, हर प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा। साथ ही इस मंदिर में 985 स्तंभ और 24 टावर है। इमेज आप देख सकते हैं। यह मीनाक्षी मंदिर, और मीनाक्षी मंदिर के 12 प्रवेश द्वार यहां पर है, यहां पर है, यहां पर। ओके, कितने? 12 प्रवेश द्वार है और प्रत्येक प्रवेश द्वार लगभग 40 मीटर ऊंचा है। साथ ही इस मंदिर में 985 स्तंभ और 24 टावर है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में अपने गणों के साथ राजा मल्यध्वज की पुत्री मीनाक्षी देवी, जो माता पार्वती का ही रूप थी, उनसे विवाह रचाने इस नगर में आए थे। मदुरई नगर में भगवान शंकर मीनाक्षी से विवाह रचाने के लिए आए थे। एक बार फिर से देखो कि एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में अपने गणों के साथ राजा मल्यध्वज की पुत्री, कौन? मीनाक्षी देवी, जो माता पार्वती का ही रूप थी, उनसे विवाह रचाने इस नगर में आए थे। आंसर में बताइए, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। निम्न में से किस मंदिर के 12 प्रवेश द्वार है? हर प्रवेश द्वार लगभग 40 मीटर ऊंचा है। तो मीनाक्षी मंदिर यानी कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जिसके 12 प्रवेश द्वार और हर एक प्रवेश द्वार लगभग 40 मीटर ऊंचा। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में, जिसकी मैंने आपको बात की, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु में, और रामेश्वरम मंदिर। यह तीनों नायक शैली में बनाए हुए मंदिर है। सबसे पहले दोस्तों द्रविड़ शैली थी। द्रविड़ शैली से विकसित हुई एक नई शैली नायक शैली। आपने नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन यह द्रविड़ शैली में से कुछ नया तरीका खोज निकाला मंदिर बनाने का, और नई शैली विकसित हुई जिसको नाम दिया गया नायक शैली। और नायक शैली के एग्जाम्पल है मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर। आंसर बताइए। मीनाक्षी मंदिर निम्न में से किस शैली में बने एक मंदिर का उदाहरण है? तो मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बने मंदिर का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली में से एक नई शैली विकसित हुई नायक शैली। तो मीनाक्षी मंदिर नायक शैली का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शोर मंदिर है। इमेज आप देख सकते हैं। यह है समुद्री तट पर स्थित शोर मंदिर। शोर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित। शोर मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यह शोर मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली का एक बेहतरीन नमूना है और ग्रेनाइट के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। आंसर बताइए। शोर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। और यहां पर मैंने आपको बताया तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शोर मंदिर है। सही आंसर ऑप्शन डी। शोर मंदिर निम्न में से कौन सी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है? शोर मंदिर दोस्तों कौन सी वास्तुकला में बनाया गया एक बेहतरीन मंदिर है? तो यह द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है शोर मंदिर, तमिलनाडु में समुद्री तट पर। और यह 5 मंजिला मंदिर है। क्या यह शोर मंदिर 5 मंजिला मंदिर है? और इसका पिरामिड संरचना 60 फुट ऊंची है। क्या यह जो मंदिर की पिरामिड संरचना है कितनी? 60 फीट ऊंची है और एक 50 फुट वर्ग में फैला हुआ है। शोर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह शोर मंदिर के भीतर कितने? 3 मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के रूप में यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि यह महाबलीपुरम के शोर मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती है। इमेज आप देख सकते हैं बिल्कुल समुद्री तट पर है यह शोर मंदिर। आंसर बताइए। शोर मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 सेंटेंस। और कौन सा कथन सही है वो आपको गेस करना है। पहला सेंटेंस, शोर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है। मैंने आपको बताया कि शोर मंदिर में 3 मंदिर है, बीच में विष्णु भगवान का मंदिर है और दोनों तरफ भगवान शिव का मंदिर। और यह 7 मंजिला मंदिर है। तो यह कथन गलत है क्योंकि 7 मंजिला नहीं बल्कि 5 मंजिला मंदिर है, यह कथन सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही? केवल 1 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर की। गुजरात के जूनागढ़ जिले में यह सोमनाथ मंदिर अवस्थित है। लेकिन दोस्तों जूनागढ़ जिले में से एक अलग जिले का निर्माण किया गया, नाम है गिर सोमनाथ। यानी कि वर्तमान में यह सोमनाथ महादेव का मंदिर गिर सोमनाथ जिले में अवस्थित है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में भगवान सोमनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग में इसकी भी गणना होती है। दोस्तों हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग। ओके, इस ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे कई वेद पुराणों में बताई गई है। और ऐसा कहा जाता है कि यह सोमनाथ महादेव मंदिर को 17 बार लूटा गया है। दोस्तों 17 बार लूटा गया, लेकिन फिर भी आज वैसा ही वैसा मंदिर वहां पर बनाया गया है। जीर्णोद्धार कब किसने करवाया वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, इसलिए मुझे सोमनाथ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी है। ओके, तो देखो किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव को चंद्रदेव ने अपना स्वामी अर्थात नाथ मानकर तपस्या की थी। किसने? भगवान शिव को चंद्रदेव ने अपना स्वामी अर्थात नाथ मानकर तपश्चर्या की थी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ यानी कि चंद्र के स्वामी के नाम से जाना जाता है। नाम क्या है? सोमनाथ। और मीनिंग क्या होता है? तो चंद्र का एक और नाम है सोम, और नाथ का मीनिंग होता है हमारे यहां गुजराती में स्वामी। तो चंद्र का स्वामी यानी कि सोमनाथ। आंसर बताइए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा निम्न में से कौन से ग्रंथ में बताई गई है? सोमनाथ मंदिर की महिमा श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण और महाभारत, यह तीनों प्राचीन ग्रंथों में बताई गई है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। और यहां पर मैंने आपको बताया था, ये देखो, इस ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे कई वेद पुराणों में बताई गई है। तो सही आंसर बनेगा उपरयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैंने मीनिंग स्पष्ट किया आपके सामने। सोमनाथ का अर्थ क्या होता है? चंद्र का स्वामी। सही आंसर ऑप्शन ए। और एक मान्यता है कि भगवान सोमनाथ के दर्शन करने से और उनकी पूजा करने से भक्तों को जन्म जन्मांतर के पुण्य की प्राप्ति होती है।
साथ ही उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। और ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है। हमारे 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है। भगवान सोमनाथ का यह मंदिर 150 फीट ऊंचा है। क्या? भगवान सोमनाथ का यह मंदिर 150 फीट ऊंचा है और गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है और इस मंदिर के शिखर पर स्थित कलश 10 टन वजनी है। इस मंदिर के शिखर पर जो यह कलश है वो 10 टन वजनी है और यहाँ 27 फीट ऊंचा ध्वज सदैव इस मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। कितना? इसका जो ध्वज है कितना? 27 फीट ऊंचा ध्वज सदैव इस मंदिर की शोभा को बढ़ाता है। आंसर बताइए। निम्न में से किस वेद में सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है? निम्न में से किस वेद में सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है? तो सही आंसर है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। इसमें सोमेश्वर महादेव की महिमा को विस्तार से बताया गया है। भगवान सोमनाथ मंदिर की कितना ऊंचा है? भगवान सोमनाथ मंदिर कितना ऊंचा है? 150 फीट ऊंचा है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर की भव्यता को देखकर आक्रांता कौन? मोहम्मद गजनी के मन में लालसा आ गई थी और उसने सन 1025 में मंदिर पर हमला किया था। उसने मंदिर की सारी संपत्ति को लूट लिया और इस स्थान को लगभग नष्ट कर दिया था। इमेज आप देख सकते हैं कि एक आक्रमणकारी था, नाम था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? सन 1025 में, और हमला करने के बाद मंदिर की सारी संपत्ति को लूट लिया और इस स्थान को लगभग नष्ट कर दिया था। इस मंदिर के रक्षा करते हुए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। रक्षा के लिए सामने आए वह लोग इसी क्षेत्र के निवासी थे और इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने करवाया था। याद रखना कि यह सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने करवाया था। आंसर बताइए। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कब किया था? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइए। दोस्तों सन 1025 में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और बहुत से सोर्स ऐसे भी हैं जिसमें 1026 का भी जिक्र किया गया है। ओके, लेकिन वर्तमान काल में जो मंदिर हम आज देख रहे हैं वह भारत के पूर्व गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में बनवाया था। वर्तमान का जो सोमनाथ महादेव का मंदिर है किसने बनवाया था? पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में बनवाया था। साथ पहली बार 1995 में भारत के राष्ट्रपति कौन? शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र के शिव भक्तों को और जनता को सौंप दिया था। 6 बार आक्रमणों को सहने के बाद भी यह मंदिर आज भी अपने भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व में विख्यात है। दोस्तों 6 बार नहीं बल्कि ऐसा कहा जाता है कि 17 बार सोमनाथ को लूटा गया था। ओके, आंसर बताइए। वर्तमान काल में जो सोमनाथ मंदिर हम आज देख रहे हैं वह किसने बनवाया था? तो यह मंदिर बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, हमारे भारत देश के लौह पुरुष ने। और हमारे भारत देश में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन अभी भी हमने भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ा। चौथा पार्ट भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं कल। ओके, तो वीडियो में आप कल भी मिलिएगा। वीडियो वाकई में अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।